फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग पैसों से फ्री हो जाते हैं जबकि कुछ लोग जीवन भर पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं? कहीं आपका जीवन भी तो पैसों के लिए संघर्ष तो नहीं कर रहा ना? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखें और समझें बेहद ही आसान और असरदार पैसों को मैनेज करने के तरीके जो आपके जीवन में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने में आपकी मदद करेगा। नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, आपका स्वागत करता हूँ आप ही के लिए बने गए यूट्यूब चैनल एमके फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड। फ्रेंड्स, चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या जॉब करते हो या फिर आप हाउसवाइफ हो, पैसों का मैनेजमेंट करना सभी के लिए जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आप पैसों को सही तरीके से मैनेज करना सीख गए तो आप अपने जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कौन सी चीजें करने से हमें अपने जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। फ्रेंड्स, पैसों को सही तरीके से मैनेज करने के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात है बजट बनाना। आप चाहे जॉब करते हो या कोई बिजनेस, बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जब तक आप बजट नहीं बनाओगे तो आप जान ही नहीं पाओगे कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है और कितनी सेविंग्स हो रही है। फ्रेंड्स, एक बजट बनाने के लिए सबसे पहले अपनी सभी इनकम और खर्चों की लिस्ट बनाइए। इससे आपको समझने में आसानी होगी कि हर महीने आपके पास कितनी इनकम आती है और किन किन चीज़ों पर खर्च होती है। इन सभी खर्चों को आप दो हिस्सों में बांट लें, एक जरूरी खर्च और दूसरा गैर जरूरी खर्च। जरूरी खर्च जैसे घर का किराया, बिजली या पानी का बिल, पेट्रोल डीजल का खर्चा या फिर खाने पीने के खर्चों को प्राथमिकता दें। तो वही गैर जरूरी खर्चे जैसे शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और बाहर खाना पीना, इन चीज़ों को कम करने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपकी बचत बढ़ सकती है। तो बजट बनाने से आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस बजट को ध्यान से देखेंगे तो जब तक हमारी इनकम हो रही है तब तक हम ये खर्चे पूरे कर सकते हैं। पर क्या होगा कि अगर हमारी इनकम बंद हो जाए तो क्या ये खर्चे भी बंद हो जाएंगे? नहीं ना। तो फ्रेंड्स, जो सेकंड महत्वपूर्ण स्टेप है वो है हमारी इनकम को सुरक्षित करना। तो फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अपनी इनकम को सुरक्षित कर सकते हैं? नहीं पता? तो वो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, टर्म लाइफ इंश्योरेंस ये आपके इनकम को सुरक्षित करती है। तो अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान जरूर करवाएं। फ्रेंड्स, टर्म प्लान ये आपके इनकम को कैसे सुरक्षित करती है तो इस वीडियो को जरूर देखें। साथ में एक हेल्थ प्लान जरूर लें जो आपके हॉस्पिटल के खर्चे को मैनेज करने में मदद करेगा और आपकी सेविंग्स को बचाएगा। आजकल मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत एक्सपेंसिव हो गए और अनअफोर्डेबल हो गए। तो अपना मेडिकल प्लान जरूर ले जो आपकी सेविंग्स बचाएगा। तो टर्म प्लान आपके इनकम को सुरक्षित करेगा तो वही हेल्थ प्लान आपके सेविंग्स को बचाए रखेगा। फ्रेंड्स, इनकम और सेविंग्स की सुरक्षा करने के बाद अब आते हैं हमारे तीसरे और एक महत्वपूर्ण कदम की, और वो है इन्वेस्टमेंट यानी निवेश की। फ्रेंड्स, फ्यूचर में आने वाले जिम्मेदारियां या फिर खर्चों को पूरा करने के लिए आज ही से निवेश शुरू कर दे। फ्यूचर में आने वाले खर्चे जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा या उनकी शादी, रिटायरमेंट प्लानिंग या फिर कोई घर लेना। फ्रेंड्स, जब भी आप निवेश करें तो आप अपनी रिस्क प्रोफाइल जरूर चेक करें और उस हिसाब से फाइनेंशियल प्रोडक्ट में निवेश शुरू करें। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप म्यूचुअल फंड में लमसम या एसआईपी द्वारा निवेश करना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर 9975355099 पर संपर्क कर सकते हैं। तो फ्यूचर में आने वाले खर्चे को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब आते हैं चौथे और एक महत्वपूर्ण बात की, और वो है डेट प्लानिंग या डेट मैनेजमेंट। आजकल बहुत से लोग छोटे बड़े चीज़ों के लिए कर्जा ले लेते हैं, पर क्या आपको पता है कि सही तरीके से मैनेज करने से आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है तो सबसे पहले उसे चुकता करने की योजना बनाइए। सबसे पहले हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड से लिए गए कर्ज पहले उसे चुकता कीजिए और नए कर्ज लेने से बचने की कोशिश करें। कर्जा चुकता करने के बाद बचत पर ध्यान दें। अब बात करते हैं और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। तो पांचवा मुद्दा है टैक्स प्लानिंग। आपकी कमाई का एक हिस्सा आपको इनकम टैक्स के रूप में सरकार को देना पड़ता है।
प्रॉपर टैक्स प्लानिंग के साथ आप ये टैक्स ओल्ड टैक्स रेजिम में बचा सकते हैं, जहां आप टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर इनकम टैक्स के अलग अलग सेक्शन के तहत टैक्स बचाया जा सकता है। पर न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स सेविंग ऐसा कुछ रखा ही नहीं है। फ्रेंड्स, अब ये 5 बातें पूरे होने के बाद अब बात आती है आपके सेविंग्स की। जी हाँ दोस्तों, ये 5 बातें होने के बाद आपकी सेविंग्स आती है। इस सेविंग्स में एक इमरजेंसी फंड यानी आपातकालीन कोष जरूर बनाइए। जीवन में कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है, जैसे नौकरी जाना या बिजनेस बंद होना या घर का मेंटेनेंस का काम आना या कोई अन्य अप्रत्याशित स्थिति में आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना आवश्यक है। यह फंड इतना होना चाहिए कि आपके कम से कम 6 महीने का जरूरी खर्च पूरा कर सके। ये इमरजेंसी फंड आपके मुश्किल समय के दौरान वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है और आपको कर्ज लेने से बचाता है। इसलिए इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं और उसे रिस्क फ्री फाइनेंशियल प्रोडक्ट में रखें, जैसे एफडी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना बजट बनाएं। दूसरा, आप अपने इनकम की और सेविंग्स की सुरक्षा करें। तीसरा, फ्यूचर में आने वाले खर्चे को पूरा करने के लिए आज ही से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। चौथा, आप अपना डेट प्लानिंग करें ताकि आपका कर्जा कम हो और सेविंग्स बढ़े। पांचवा, आप अपनी टैक्स प्लानिंग से अपनी बचत बढ़ा सकते हैं। और छठवा और लास्ट है अपनी सेविंग्स में एक इमरजेंसी करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आप अपने जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता ला सकते हैं और अपना जीवन टेंशन फ्री बिता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल एमके फाइनेंशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।